Hi guys, this is Sam, and welcome to Dave and Sam. In this video, we're gonna react on cockroach. क्या है? like genuine नहीं. Okay. पापा तू भूत बन के क्यों बैठा हुआ है? Because you are talking, bro. Okay. What the fuck? Just hurry up. We're gonna know more about Cockroach Janata Party. So let's start this video. तो हेलो गाइस, थैंक यू फॉर क्लिकिंग ऑन दिस वीडियो। आज हम फाइंड आउट करेंगे कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में। हम दोनों ही इंडिया में नहीं रहते। मैं ऑस्ट्रेलिया में रह रहा हूँ 11 साल से और ये रह रही है 4 साल से। तो हम दोनों को पता नहीं है कि इंडिया में पॉलिटिकल वाइज क्या हो रहा है, पर ये नई टर्म हमें सोशल मीडिया में सुनाई दी है, कॉकरोच जनता पार्टी। इसके बारे में हम दोनों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, तो हमने सोचा इस बारे में फाइंड आउट करते हैं, फिगर आउट करते हैं कि ये है क्या, और might as well make a video about it while finding out what Cockroach Janata Party is. We have no idea what we are getting into. I hope you like this video, and if you like this video, you can subscribe to our channel and support us and love us because we are your family. We are better than your actual family. We are your real family. Okay, you have to love us more than your real family, real mom and dad. Okay, because we love you. Trust us, we love you when we say that. Pucci gili wali, and and I hope you like the video. So let's get into it. Let's go. सोचो जरा, एक लफ्ज जो देश की सबसे ऊंची अदालत से एक गाली बन के निकला और सिर्फ 24 घंटे बाद उसी लफ्ज के नीचे 37 लाख लोग आ खड़े हुए। एक मीम, एक मजाक, देखते ही देखते एक पूरी सैटारिकल ऑनलाइन पॉलिटिकल पार्टी काइंड ऑफ बन गया। नाम कॉकरोच जनता पार्टी। और अगर तुम ये सोच रहे हो कि ये सिर्फ एक वायरल ट्रेंड है जो 2-3 दिन में ठंडा पड़ जाएगा, तो हो सकता है तुम सही हो, पर हो सकता है तुम गलत भी हो। 15 मई 2026 सुप्रीम कोर्ट की एक ओपन हियरिंग चल रही थी। रिपोर्ट और ओरल ऑब्जर्वेशंस जो वायरल हुई, उनके अकॉर्डिंग ऑनरेबल चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि देश के बेरोजगार नौजवान कॉकरोचेस जैसे हैं, जिन्हें ना Oh, so that's where the term cockroach is coming from. Yeah. कोई नौकरी मिलती है, ना प्रोफेशन में कोई जगह, और इनमें से कुछ मीडिया बन जाते हैं, कुछ सोशल मीडिया, कुछ आरटीआई एक्टिविस्ट, और फिर ये कॉकरोचेस सब पे अटैक करने लगते हैं। इतने पे बात रुकी नहीं, उन्होंने आगे जोड़ा ये पैरासाइट्स ऑफ सोसाइटी हैं, यानी वो कीड़े जो समाज का खून चूस के जीते हैं। अगले ही दिन 16 मई को एक 30 साल का लड़का सामने आया, नाम अभिजीत दीपके। वो कभी आम आदमी पार्टी की सोशल मीडिया टीम का हिस्सा रहा था 2020 से 2023 तक। उसने एक्स पर एक सिंपल सा गूगल फॉर्म डाला और साथ में लिखा सारे कॉकरोचेस के लिए एक नया प्लेटफॉर्म, और बस यहीं से जन्म हुआ कॉकरोच जनता पार्टी का। इस नाम को ध्यान से देखो। ये Okay, so I get it now कि what this movement is or whatever. पर यार मेरे को एक बात बता कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं वो रिड्यूस हुई हैं, you know, with time. Yeah. एंड देयर आर नॉट मेनी अपॉर्चुनिटीज़। उसमें भी बहुत ज़्यादा अलग अलग चीज़ें, जैसे रिजर्वेशन हो गई, ठीक है, एंड बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ और जॉब्स हैं नहीं यूथ के लिए। अब कोई बंदा कैसे तो कुछ ना कुछ तो करेगा ना, तो वो वीडियो बनाता है या फिर थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेता है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है लोगों को, कुछ ना कुछ करके लोग बंदा सर्वाइव कर रहा है ना। तो उसको भी अब लोग बोल रहे हैं कि पैरासाइट है और कॉकरोच है, वो जज बोल रहा है, राइट? हाँ, जज नहीं, मतलब आई थिंक समवन फ्रॉम द पार्लियामेंट, बट उसने बोला नहीं कि सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग चल रही थी। ओह या या दैट्स फक्ड अप, कि बंदा कुछ भी करने के लिए अगर अपने आप को मोटिवेट करता है या स्टार्ट करता है, उसमें भी लोग बोलने लग जाते हैं कि ये सही नहीं है, ये पैरासाइट है, ये कॉकरोच है, और जो बंदा अफोर्ड कर सकता है वो सब बाहर जाके रहते हैं, इंडिया से। दैट्स फक्ड अप। एंड वो मतलब कोई कर भी रहा है तो जर्नलिज्म कर रहा है या फिर सोशल मीडिया कर रहा है, एटलीस्ट दे आर डूइंग समथिंग। और क्यों नहीं करेगा, क्योंकि अब आगे जाके तो पढ़ाई की क्या वैल्यू रहेगी, with AI and all of that happening. It's crazy. Okay, let's see. ये सिर्फ एक गाली नहीं है, ये एक शातिर वर्ड प्ले है। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी और उसके ठीक सामने कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी। मतलब देश की सबसे बड़ी पार्टी के नाम को उठा के ही उसका सीधा मजाक बना दिया गया, और ये मजाक सिर्फ यहीं नहीं रुका। पार्टी की टैगलाइन रखी गई, वॉइस ऑफ द लेजी एंड अनएम्प्लॉयड, यानी आलसी और बेरोजगार लोगों की आवाज। पार्टी ने खुद को बताया अ पॉलिटिकल फ्रंट ऑफ यूथ, बाय द यूथ, फॉर द यूथ, यानी कि यूथ का यूथ के द्वारा और यूथ के लिए, और अपनी सोच लिखी सेक्युलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक और लेजी। यहाँ तक कि
मेंबर बनने की एलिजिबिलिटी भी एक मजाक है। बेरोजगार होना चाहिए, आलसी होना चाहिए, क्रॉनिकली ऑनलाइन होना चाहिए और प्रोफेशनली रेंट करने की एबिलिटी होनी चाहिए। पर यहाँ एक ट्विस्ट है, ये सब तो मजाक था, पर जो नंबर्स आए वो बिल्कुल मजाक नहीं थे। इंस्टाग्राम अकाउंट पहले 24 घंटे में ही 50 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स क्रॉस कर गया और अभी तक टोटल 1.5 करोड़ फॉलोअर्स हो चुके हैं इंस्टाग्राम पे। सिर्फ 2 दिन में ही बीजेपी के टोटल इंस्टा फॉलोअर्स भी काट दिए और शुरू में ही 3,50,000 से ज्यादा लोग गूगल फॉर्म भर के इसके मेंबर बन गए। महुआ मोइत्रा और कीर्ति आजाद जैसे बड़े नेता पब्लिक में इस पार्टी से जुड़ने की बात करने लगे और सबसे बड़ी बात, सीजेपी के सपोर्टर्स बिहार की बांकीपुर बाई इलेक्शन लड़ने तक का सोचने लगे। यानी कि सिर्फ एक सटायर, सिर्फ एक मजाक धीरे धीरे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की तरफ बढ़ने लगा। चूंकि Bro, it would be crazy if this actually becomes a thing and they actually win. Yeah. That would be crazy, and I would love to see that, you know. And I think जैसा थोड़ा सा नेपाल में हुआ है वैसे थोड़ा सा इंडिया में भी रिफॉर्म आना चाहिए। एटलीस्ट मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब बिल्कुल ही वैसा हो जाना चाहिए कि मतलब सरकार ही गिरा दें, है ना, पर एट द सेम टाइम जो यूथ है उसकी वो अपनी आवाज़ उठाएं, यू नो, वो अपनी बात रखें एटलीस्ट गवर्नमेंट के आगे, क्योंकि इस समय तो कोई किसी की कुछ नहीं सुनता, है ना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि आप अगर कुछ आप बोलना भी चाहते हो, अगर आपके पास कुछ ओपिनियंस भी हैं तो कोई सुन के राज़ी नहीं है, कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, यू नो, और गालियाँ पड़ती हैं अलग से। तो एटलीस्ट चाहे बहुत बड़ा चेंज ना आए, बट दिस विल एटलीस्ट कॉज दैट मच डेंट दैट पीपल विल स्टार्ट टू हियर व्हाट द यूथ हैज़ टू से, Yeah. राइट। Yeah. नंबर्स इतने खतरनाक तरीके से बढ़ते जा रहे थे, एक मूवमेंट सा बनता जा रहा था, तो शायद सिस्टम को भी अपनी गलती समझ आ गई थी। इसलिए उसी 16 मई को बैकलैश के बाद ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने एक क्लैरिफिकेशन दे दिया। उन्होंने कहा कि उनके शब्द मिसकोट किए गए और वो असल में उन लोगों की बात कर रहे थे जो फेक और बोगस डिग्री लेके लीगल प्रोफेशन में घुस जाते हैं। पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी, तब तक ये इंटरनेट मूवमेंट इस बात को अपना बना चुका था। इसलिए क्लैरिफिकेशन से वो आग बुझी नहीं, बल्कि वो आग और तेज हो गई। अगर ये सिर्फ मीम होता ना तो 5 लाख से ज्यादा लोग अचानक से साइन अप नहीं करते। असली कहानी इस ब्रांडिंग के नीचे छुपी है और वो कहानी है इंडिया के पढ़े लिखे नौजवानों के बेरोजगार होने की, जो कि नंबर्स में क्लियरली दिखती है। देखो, एक नंबर है जो सबको दिखाया जाता है, नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट रेट का, जो कि है सिर्फ 5.1%। सुनने में सब शांत लगता है, सब ठीक लगता है, पर यहीं पे ही सबसे बड़ा खेल छुपा हुआ है। क्योंकि जिस पल तुम सिर्फ नौजवानों का नंबर अलग से देखते हो ना, ओवरऑल नहीं, सिर्फ नौजवानों का नंबर 15 से 29 साल वालों का, तो वो हो जाता है 15.2% लेटेस्ट PLFS के हिसाब से, दैट इज पीरियोडिक लेबर फोर्स। दैट इज़ क्रेजी ब्रो। और ये तो मतलब सरकारी नंबर है 15.2%। एक्चुअल नंबर तो वुड बी लाइक 30% ऑफ यू नो पीपल हु आर अनएम्प्लॉयड, हु हैव अ डिग्री, हु हैव स्टडीड समथिंग, आर अनएम्प्लॉयड। Yeah. दैट्स क्रेजी। तो फिर बंदा क्या करेगा, वो दूसरी कंट्री नहीं जाएगा, और वो दूसरी कंट्री जाते हैं तो फिर उनको बोलते हैं कि भाई तुम अपनी प्रॉब्लम्स वहाँ पे छोड़ के तुम यहाँ आ गए हो, है ना, यहाँ पे तुम हमारी जॉब्स ले रहे हो, ये कर रहे हो। तो अब जो एक देसी बंदा है, जो इंडियन बंदा है, वो कहाँ जाएगा? वो इंडिया में जॉब है नहीं, कुछ आप करने जाओ तो आपको कॉकरोच बोलते हैं, आप बाहर जाओगे तो यू विल बी अ सेकंड क्लास सिटीजन। देयर इज़ नो वे टू विन, यू नो। एंड इफ़ यू आर वन ऑफ दोज पीपल जो अभी इन चीज़ों से गुजर रहे हो, आई फील फॉर यू एंड ट्रस्ट मी, आप कुछ ना कुछ करते रहोगे, कुछ ना कुछ आपका रास्ता ज़रूर निकलेगा। बट इट इज़ वेरी सैड टू सी कि यू नो कोई रास्ता ही नहीं है जीतने का, हर जगह से आपको हार ही मिल रही है ना। Yeah. सर्वे यानी ओवरऑल से करीब 3 गुना ज्यादा। और अगर तुम शहर के पढ़े लिखे नौजवानों को देखो तो वो और परेशान हैं, करीब 17% तक अनएम्प्लॉयमेंट। एक टाइम पे तो ये नंबर 17.8% तक पहुंच गया था। अब सबसे चुभने वाली बात, ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि डिग्री हाथ में होने के बाद भी कोई नौकरी नहीं, ये नंबर है करीब 13%। और अर्बन यंग वुमेन का नंबर तो और भी चौंका देने वाला है, 20% के ऊपर। और रुको, ये सिर्फ इंडिया की बीमारी नहीं है, पूरी दुनिया के नौजवानों का आंकड़ा 12.6% के आसपास है। पर असली चुभन तो अभी बाकी है, क्योंकि मसला सिर्फ बेरोजगारी का है ही नहीं, मसला है एम्प्लॉयबिलिटी का। मतलब डिग्री तो मिल रही है लेकिन काम करने लायक स्किल्स नहीं मिल रही। कॉलेजेस, एजुकेशन सिस्टम प्रॉपर्ली डिजाइन नहीं है। एक रिपोर्ट मर्सल मेटल की ग्रेजुएट स्किल इंडेक्स कहती है कि देश के सिर्फ 42.6% ग्रेजुएट्स ही काम के लायक हैं और ये नंबर 2023 से और नीचे गिरा है। लगातार गिरता हुआ नंबर है ये। दूसरी रिपोर्ट, इंडिया स्किल्स रिपोर्ट, थोड़ा अलग आंकड़ा दे। या बिकॉज अब जो वर्ल्ड चेंज हो रहा है ना, जिस डायरेक्शन में जा रहा है, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को ना स्किल्स वो लेनी है जो तुम्हें पसंद है करना, यू नो। अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जो सिर्फ आप डिग्री के लिए कर रहे हो, बोल रहे हो कि बस मेरी जॉब लग जाएगी, मेरे को पैसे आ जाएंगे, तो वो वाला जो हिसाब किताब है ना मिलेनियल्स के लिए सही था, अब वो चलता नहीं है। इफ़ यू रियली लाइक व्हाट यू डू, you will be very good at it, and if you are good at it, you will always have some sort of work happening for you. Yeah. पर अगर आपको
सिर्फ पैसे कमाने के लिए या डिग्री लेने के लिए आप कुछ काम कर रहे हो या कुछ पढ़ रहे हो, तो आई वुड हाईली सजेस्ट टू स्टॉप इट राइट नाउ एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन समथिंग that benefits you in the future, like compounds and benefits you in the future. But also like jobs, like colleges hai, here when you're studying law, for example. So you need to do like graduate law program and all of that. तो वो facilities है. I don't think India में है like Yeah. अगर college की तरफ से I don't think कुछ मतलब internships और ये सब इतना होता है. Yeah. Like when I was studying मैंने इतना नहीं देखा था. Yeah, but also like now they have opened like some private colleges, like वो बंदा नहीं है जो शार्क टैंक पे भी आया था, वो बोल रहा था कि मतलब वो एक कॉलेज चलाते हैं इसमें वो प्लेसमेंट्स कराते हैं and then they teach startups and all of Yeah. that. So some reforms are happening, but highly one biggest suggestion would be कि कुछ ऐसा करो जो बाकी लोग नहीं कर रहे, है ना? तो अगर आप उसमें पैशनेट नहीं भी हो ना, तो एटलीस्ट उसमें सैचुरेशन पॉइंट नहीं आएगा, आपको कुछ ना कुछ काम मिल जाएगा, कुछ ना कुछ आपका बन जाएगा. अगर आपको कुछ नहीं करता कि क्या करना है, तो एटलीस्ट वो मत करो जो सब कर रहे हैं. तो बिकॉज आपके जब आप ख़त्म करोगे तो आपके जैसे बहुत सारे हज़ारों लोग और होंगे एंड यू विल फाइंड योर सेल्फ इन द सेम सिचुएशन विद अनएम्प्लॉयमेंट एंड बीइंग कॉल्ड लेजी एंड ऑल ऑफ दैट. दैट्स सैड, राइट? Yeah. है करीब 56%. दोनों के नंबर्स अलग इसलिए हैं क्योंकि नापने का तरीका अलग है, पर दोनों घुमा फिरा के एक ही बात कह रहे हैं कि देश के आधे से ज्यादा ग्रेजुएट्स नौकरियों के लिए तैयारी नहीं है. और आईटीआई और पॉलिटेक्निक वालों का हाल तो और खराब है. आईटीआई में तो ये नंबर 33% तक गिर जाता है और पॉलिटेक्निक में तो और भी बुरी हालत है, 46% तक गिर जाता है. अब तुम समझ रहे हो ना ये गुस्सा आता कहां से है. जब पढ़ाई और नौकरी के बीच में गड्ढा इतना बड़ा हो तो अंदर एक ही फीलिंग बैठ जाती है कि यार सिस्टम ने तो हमें गिना ही नहीं. और इसलिए ही कॉकरोच जनता पार्टी के पीछे जो एनर्जी है ना, वो एनर्जी आलस की नहीं है, वो एनर्जी एक गुस्सा है. वो एक ऐसी पूरी पीढ़ी का गुस्सा है जिसने डिग्री ली, जिसने एग्जाम्स दिए, जिसने रात रात भर जग के पढ़ाई की और फिर भी खुद को सिस्टम के बाहर खड़ा पाया. और ऐसी पीढ़ी के कानों में देश की सबसे ऊंची अदालत से कॉकरोच जैसे शब्द जब पढ़ते हैं तो वो सिर्फ एक गाली नहीं रह जाती, वो एक नाम बन जाता है, वो एक सिंबल बन जाता है, वो एक पूरा मूवमेंट बन जाता है. और यही इस पूरे मूवमेंट की सबसे बड़ी सच्चाई है और सबसे बड़ी ताकत है. जवानी के सबसे कीमती साल तुमने एक ऐसे सिस्टम के आगे भीख मांगने में निकाल दिए जिस सिस्टम को तुम्हारी कोई फिक्र ही नहीं है. और आगे भी यही होगा और तुम दूसरों के बनाए सिस्टम की लाइन में लगोगे. इस सड़े हुए सिस्टम के खिलाफ आवाज बिल्कुल उठाओ, पर साथ ही साथ अपना खुद का सिस्टम भी बनाओ, अपना खुद का पर्सनल ब्रांड बनाओ, अपनी खुद की ऑडियंस बिल्ड करो. सिर्फ तुम्हारे लिए मैं कॉकरोच जनता पार्टी स्पेशल 20% डिस्काउंट कूपन कोड दे रहा हूं. बस मुद्दे पे आते हैं. यहाँ एक और असलियत है जो शायद उतनी मीठी नहीं है. सवाल यह है कि क्या ये फॉलोअर्स जो बुरी तरह बढ़े, ये फॉलोअर्स खरीदे नहीं जा सकते? क्या इस बोट्स की दुनिया में इन सोशल मीडिया फॉलोइंग नंबर्स पे भरोसा किया जा सकता है? क्या ये 2-4 हफ्तों का शॉर्ट ड्रामा नहीं है? क्योंकि ताकत एक चीज है और उस पूरी ताकत को जीत में बदलना बिल्कुल दूसरी चीज. वायरल हो जाना एक बात है, पर जीत जाना बिल्कुल अलग बात है. ये जो कॉकरोच जनता पार्टी बनी है, ठीक है, मतलब अब ये थोड़ी रेपिटेटिवनेस ही आ गई. अब वो सेम ही बात बार बार बोल रहे हैं कि हाँ ऑब्वियसली, बट अगेन कमिंग डाउन टू द सेम पॉइंट, अगर आपको ज़िंदगी में कुछ करना है और ज़िंदगी में कुछ बनना है तो यू हैव टू हैव सम सॉर्ट ऑफ इंडिविजुअलिटी, सम सॉर्ट ऑफ स्किल और अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर ओन सेल्फ कि आपको क्या करना अच्छा लगता है. और जब आपको ये पता चलेगा कि आपको क्या करना अच्छा लगता है, आप वो चीज़ बहुत दिल और लगन से करोगे. एंड डजंट मैटर व्हाट यू डू, यू विल ऑलवेज हैव अपॉर्चुनिटी इन इट बिकॉज यू रियली लव डूइंग इट, राइट? अब बहुत सारे लोगों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है कि दे डोंट नो कि मुझे करना क्या है. तो अगेन इफ़ यू डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट टू डू, जस्ट डोंट डू व्हाट एवरीवनस डूइंग. जस्ट डू समथिंग नीश एंड देन ट्राई टू बिल्ड अ स्किल दैट इज़ रेयर. और yeah, I think that would be my suggestion. Do you have anything to add? No, but it's just I feel sad, like the system and everything, it's just not fair, Yeah. ये 4 दिन की चांदनी बन के रह जाएगी अगर तुम इस पार्टी से, इस सोच से, इस मूवमेंट से एक फैन की तरह जुड़ोगे तो. लेकिन यही पार्टी यूथ को एक सही डायरेक्शन में भी ले जा सकती है, लेकिन सिर्फ तब जब तुम इससे एक क्रिटिकल थिंकर बन के जुड़ोगे. क्योंकि यही तो फर्क है एक फैन में और एक सोचने वाले इंसान में. क्रिटिकल थिंकर सबसे पहले अपनी कमजोरियों को पकड़ता है, अपनी सोच की कमजोरियों को पकड़ता है. और अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इस पूरे सीजेपी के मॉडल में 5 बड़ी कमजोरियां हैं. पहली और सबसे बड़ी, साइन अप कर देना, वोट डालना नहीं होता. एक गूगल फॉर्म भरना सिर्फ
सिर्फ 30 सेकंड का काम है, पर बूथ तक जाके वोट डालना या जमीन पर उतर के लोगों को ऑर्गेनाइज करना ये बिल्कुल अलग खेल है। 5 लाख फॉर्म भरने वाले लोग और 5 लाख जमीन पे खड़े वोटर, ये दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। रिसर्चर्स इसे एक नाम देते हैं सिलेक्टिविज्म, यानी थोड़ी देर का इमोशनल जोश बिना किसी कमिटमेंट के, और ये जोश सिर्फ तब तक चलता है जब तक इसको कोई संभालने वाला हो। और यही दूसरी दिक्कत सामने आती है, ये पूरा का पूरा मूवमेंट लीडरलेस है, और लीडरलेस होने का मतलब होता है डायरेक्शनलेस। नेटवर्क भले ही कितना ताकतवर हो, लेकिन वो बिना सही स्ट्रक्चर के अपना गोल ही तय नहीं कर पाता, और अगर बीच में एक भी गलती या एक भी सेटबैक आ गया तो उसे संभालने वाला कोई नहीं है। एनोनिमस भीड़ बहुत जल्दी बनती है, लेकिन उतनी जल्दी ही बिखर भी जाती है, और बिखरने की ये रफ्तार इंटरनेट की एक और सच्चाई को सामने लाती है, जो कि ये है कि इंटरनेट के गुस्से की शेल्फ लाइफ बहुत शॉर्ट होती है। ये गुस्सा कुछ ही हफ्तों में अपने पीक पर पहुंचता है और फिर अगला ट्रेंड आते ही ठंडा पड़ जाता है। और इस बीच अगर कोई पक्का इंस्टीट्यूशन नहीं बना तो ये जितनी भी एनर्जी है, ये सारी एनर्जी भाप बन के उड़ जाएगी। और सबसे इंटरेस्टिंग दिक्कत तो इस पूरे मूवमेंट के नाम में ही छुपी हुई है। सोचो, लेजी अनएम्प्लॉयड कॉकरोच, इस गाली को अपना नाम बना लेना एक तरफ तो बहुत पावरफुल है, पर इसमें एक छुपा हुआ खतरा भी है। अगर तुम्हारी पूरी पहचान ही शिकायत और आलस पर टिक जाए तो धीरे धीरे ये सोच मैं बदल सकता हूं वाली ताकत की जगह मेरे साथ गलत हुआ है वाली शिकायत की तरफ मुड़ जाती है। और यही बात हमें इस पूरे मूवमेंट की सबसे कमजोर कड़ी पे लेके आती है। आउटरीच प्रॉब्लम बताता है, सॉल्यूशन नहीं। और पर all respect to this person, I have seen this person's video first time, अभी फर्स्ट टाइम, मेरे को नहीं पता ये कौन बंदा है, ठीक है। ये एक ओपिनियन है, ठीक है, कि अगर आपको कुछ ज़िंदगी में मतलब इस पार्टी को लेके ये एक ओपिनियन है कि मैं बदल सकता हूँ, कोई शिकायत में बन गया, इट डजंट रियली मैटर। अगर आपको कोई कुछ भी बोलता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ब्लैक्स को देखोगे अमेरिका में, उनका जो मूवमेंट था कि यू नो दे यूज्ड टू कॉल अ डेरोगेटरी वर्ड द एन वर्ड, एंड दे एक्सेप्टेड दैट एंड दे मेड इट पार्ट ऑफ देयर ओन कल्चर एंड दे ग्रू देयर कल्चर सो एक्सपोनेंशियली। इसमें कोई ये नहीं था कि उन्होंने ये नहीं बोला कि हम तो स्लेवरी को एक तरीके से एक्सेप्ट कर रहे हैं इस वर्ड से, ऐसा नहीं था। उन्होंने बोला कि ये तुम्हें हम बुलाते हो, ठीक है, हम यही हैं बट फिर भी तुमसे बेटर करके दिखाएंगे, हम यही हैं और इसी में ही हम रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि अगर आप कोई चीज़ को एक्सेप्ट करते हो ना, तो दैट डजंट मीन कि आप उसका कोर आइडिया भी एक्सेप्ट कर रहे हो। आप बस वो आइडेंटिटी जो आपको दूसरे, जो कुछ समाज दे रहा है, जो आपको दुनिया दे रही है आइडेंटिटी, आप बस उस आइडेंटिटी को कह रहे हो कि हाँ हम यही हैं, कोई बात नहीं, लेकिन अब इसी आइडेंटिटी के साथ हम चलेंगे, तुम्हें यही हमें बोलना है तो हम यही हैं, कोई दिक्कत नहीं, you know? Yeah, it's a good way to look at it. Yeah. ये तो मानना ही पड़ेगा, सीजेपी ने सवाल बहुत शानदार उठाए हैं, पर बेरोजगारी, स्किल गैप, एजुकेशन रिफॉर्म, ये ऐसे मुद्दे नहीं हैं जो मैनिफेस्टो के चंद स्लोगन से हल हो जाएंगे। इनके लिए चाहिए सोच समझ के बनाई गई पॉलिसी, इनके पीछे लगाया गया बजट और सालों साल की मेहनत। भूल गए क्या, कॉकरोच जनता पार्टी जैसा ये कुछ पहली बार थोड़ी ना हुआ है। ये पहली बार नहीं है कि जब कोई गुस्सा वायरल हुआ हो और लोगों ने मान लिया हो कि बस अब तो बदलाव आ ही जाएगा। ऐसे दो बड़े एग्जाम्पल्स हैं, एक तो अपने इंडिया का और एक बाहर का, और ये दोनों एग्जाम्पल्स हमें एक ही चीज सिखाते हैं कि भीड़ इकट्ठा करना बहुत आसान है, लेकिन उसे एक इंस्टीट्यूशन में कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल। पहला एग्जाम्पल तो बिल्कुल हमारे घर का है। याद करो, साल 2011 अन्ना हजारे के एक अनशन ने पूरे देश को हिला के रख दिया था। जंतर मंतर से शुरू हुआ ये आंदोलन कैंडल मार्च बनके हर शहर तक पहुंच गया, और डिमांड सिर्फ एक थी, एक स्ट्रॉन्ग जन लोकपाल। और जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं, लोकपाल यानी कि ऐसी सबसे ऊंची वॉचडॉग बॉडी जिसका काम ही नेताओं और बड़े सरकारी ऑफिसर्स के करप्शन की जांच करना हो। लेकिन आखिर में क्या हुआ, आंदोलन के अंदर ही फूट पड़ गई। अन्ना खुद पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहते थे, पर अरविंद केजरीवाल पॉलिटिक्स में उतर गए और 2012 में आम आदमी पार्टी बन गई। जिस ओरिजिनल जन लोकपाल बिल के लिए इतना सब हुआ था, वो तो 2011 में पास ही नहीं हो पाया। लोकपाल और लोकायुक्तास एक्ट आया भी तो 2013 में। लोकायुक्त यानी कि ठीक वही चीज, बस स्टेट के लेवल पर देश का पहला लोकपाल जिसके लिए लाखों लोग सड़कों पे उतरे थे, वो तो 2019 तक अपॉइंट ही नहीं हुआ। यानी पूरे 8 साल इतनी बड़ी लहर का ठोस रिजल्ट इतनी धीरे आया, ये भी एक सोचने वाली बात है। और ये सिर्फ इंडिया की कहानी नहीं है। ठीक इसी दौर में 2010 से 2012 के बीच दुनिया के दूसरे कोने में एक और बहुत बड़ी बगावत खड़ी हो रही थी। ट्यूनीशिया, इजिप्ट, लीबिया, सीरिया। यहाँ के नौजवानों ने हाई अनएम्प्लॉयमेंट, गरीबी और करप्शन के अगेंस्ट फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के जरिए एक ऐतिहासिक बगावत कर दी, और सोशल मीडिया ने पूरी सरकारों को उखाड़ फेंकने में पूरी मदद की। सोशल मीडिया एक पुराने सिस्टम को तो गिराने में कमाल है, लेकिन एक नए सिस्टम को बनाने में उतना ही कमजोर। एग्जैक्ट सेम नेपाल वाला केस। नेपाल
में भी जेनजी मूवमेंट ने एग्जिस्टिंग सरकार तो गिरा दी, उसकी जगह जो बना वो कितना स्ट्रांग है, उसका स्ट्रक्चर सही से बना या नहीं बना, ये सब जरूरी सवाल नहीं है क्या? बिना किसी स्ट्रक्चर के, बिना किसी सेंट्रल लीडर के और बिना किसी पहले से बनी ऑर्गेनाइजेशन के कई जगह या तो पुराना ढांचा वापस लौट आया या हालत पहले से भी और ज्यादा खराब हो गई। इजिप्ट और सीरिया इसकी सबसे दुखद मिसाल है। अब अगर तुम इन दोनों के साथ कॉकरोच जनता पार्टी को बिल्कुल एक लाइन में रखकर देखो तो पैटर्न एकदम साफ नजर आ रहा है। इंडिया अगेंस्ट करप्शन, रीच पूरे देश में थी, मीडिया कवरेज जबरदस्त थी, पर रिजल्ट लोकपाल एक्ट आने और पहला लोकपाल अपॉइंट होने में पूरे 8 साल लग गए। अरब स्प्रिंग कई देशों में फैली, पूरी तरह सोशल मीडिया पर चली, पर रिजल्ट मिक्स्ड आए और कई जगह तो स्ट्रक्चर के अभाव में बिखर गई। और अब सीजेपी, कॉकरोच जनता पार्टी, करोड़ों लोग ऑनलाइन, 5 लाख से ज्यादा साइन अप्स, पर रिजल्ट वो अभी तक सिर्फ ऑनलाइन है। ठोस इंस्टीट्यूशन बनाना अभी बाकी है। और तीनों में एक बात तो बिल्कुल सच्ची है कि तीनों में गुस्सा एकदम साफ था, रीच भी रिकॉर्ड तोड़ने वाली थी, एनर्जी भी एकदम खतरनाक थी, पर परमानेंट बदलाव सिर्फ वहीं आया जहां आंदोलन के गुस्से ने उसके बाद अगला कदम उठाया, ऑर्गेनाइजेशन बनाया, इलेक्शन लड़े, पॉलिसीज बनाई और सालों साल तक उसका फॉलो अप किया। और जहां ये नहीं हुआ वहां पे पूरी ये लहर धीरे धीरे करके बैठ गई। और आज कॉकरोच जनता पार्टी एग्जैक्ट इसी दो राहे पर खड़ी है। और दो राहों पर खड़े होने का मतलब यही है, या तो ये गुस्सा आगे चलकर एक असली बदलाव बन जाए या फिर हर बार की तरह कुछ ही हफ्तों में ठंडा पड़ के वहीं बैठ जाए। तो ऑल्सो आई मेट समवन फ्रॉम नेपाल और मैंने उनसे पूछा कि मतलब और नेपाल में ही पूरा हुआ था, बालेशा एंड या आंदोलन जो हुआ था, तो इसका क्या मतलब रिफॉर्म निकला, अभी क्या हो रहा है। तो उसने मुझे बताया कि ठीक है, चेंजेस तो बहुत सारे हुए, पर जो करप्शन है ना, जो सिस्टम में करप्शन है वो अभी भी वैसा ही है। कुछ लोग जो हैं वो करप्शन करते थे, वो अभी भी कर ही रहे हैं। ठीक है, एक हायर अपर लेवल पे गवर्नमेंट में भी बहुत ज़्यादा रिफॉर्म्स हो रहे होंगे, बट लोअर लेवल पे अभी भी वैसा ही है, कुछ ज़्यादा चेंज हुआ नहीं है। और अभी भी जो नेपाल का यूथ है ना, दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू गो आउटसाइड ऑफ नेपाल, लिव इन ऑस्ट्रेलिया और यूएस और समथिंग लाइक दैट। अभी भी आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा जो एप्लीकेशन डिक्लाइन होती हैं ऑस्ट्रेलिया में, दैट इज़ फ्रॉम नेपाल। तो दैट इज़ वन थिंग आई वांटेड टू एड्रेस कि हाँ, बहुत ज़्यादा नेपाल में जो स्ट्राइक्स हुए, जो ये चेंजेस हुए, बट जो एक पॉपुलेशन लेवल पे, एक यूथ लेवल पे जो यूथ है वो अभी भी सेटिस्फाइड नहीं है। दे ऑल्सो थिंक कि जो भी ये हुआ ये सॉर्ट ऑफ बेकार ही हुआ, मतलब कोई इसका फ़ायदा ज़्यादा हुआ नहीं। बट they all love the new prime minister Balesha, but also I think उनमें ट्रस्ट भी है, like it's the new prime minister. Yeah, I think so. Yeah, and वो खुद बोल रहे थे कि it will take time. They were like they were not against it completely. Yeah, they were like, so this was the video and we found out about Cockroach Janata Party. We really hope कि Cockroach Janata Party का जो मूवमेंट है थोड़ा और आगे जाए, पर उम्मीद थोड़ी सी कम है मुझे भी क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इंडिया में होती हैं स्टार्ट, बट फिर वो एंड नहीं हो पाती, क्योंकि बहुत सारे लोग ना मतलब एक्साइटेड, ही इज़ राइट, बहुत सारे लोग एक्साइटेड तो हो जाते हैं किसी चीज़ को लेके, पर उसको ना वो फिनिश नहीं कर पाते। एंड दैट गोज़ विद अ लॉट ऑफ थिंग्स विद आर यूथ एज वेल इन लाइफ। यस, क्योंकि आप कुछ स्टार्ट करते हो, फिर आपको लगता है कि मैं कर रहा हूँ, इसका कोई फ़ायदा है भी या नहीं भी, कुछ होगा चेंज या होगा नहीं होगा। बहुत सारे लोग अपने आप को गैस करने लग जाएंगे कि ये सिस्टम हम चेंज कर सकते हैं, इतने सालों से कोई अगर सिस्टम ये चेंज हो पाता होता तो इतने सालों से अभी तक ना हो जाता, तो हम क्या कर लेंगे, है ना। तो ये वाली सोच जो है ना वो हमेशा आपको क्विट करवा देती है। आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप ज़िंदगी में जो भी करते हो ना उसको इतने पैशनेट से करो, इतनी पैशनेट अपनी एनर्जी दो उसको कि आप स्टार्ट से लेकर एंड तक ना सेम बंदे हो, सेम एक्साइटमेंट, सेम जोश, सेम कमिटमेंट आपके पास है, वरना आप उसको स्टार्ट ही मत करो। लेकिन जब आप स्टार्ट कर रहे हो ना तो आप उसको ऐसे एंड करो कि जैसे आपने स्टार्ट किया था। ठीक है, तो दैट वुड बी माई ओपिनियन एंड आई होप यू लाइक द वीडियो and we'll see you next time. Bye-bye. Thank you. Bye. Comment down below for next video. Yeah.